Hi everyone, today we learn divisors oblique factors. क्या होते हैं ये divisors और factors? अगर हम किसी भी नंबर की बात करें तो suppose I'm talking about 15. So which numbers divide 15 exactly? So it's 1, 3, 5, 15. ये ऐसे नंबर्स हैं जो 15 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 देते हैं। तो कोई भी फैक्टर क्या होता है जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और मल्टीपल्स क्या होते हैं जो उसकी टेबल्स होती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिवाइजर्स हियर। सो 15 के कौन डिवाइजर्स हैं, कौन फैक्टर्स हैं? 1, 3, 5, 15। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ चीजें। अगर आपको बड़े नंबर्स दिए जाएं और हमसे पूछा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो वो कैसे पता करेंगे हम, वो आज हम सीखेंगे। सेकेंडली, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब इन सारे डिवाइजर्स में से कितने ऑड डिवाइजर्स हैं, कितने इवन डिवाइजर्स हैं। फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स, oblique prime factors. Then we have sum of all factors. Then we have product of all factors. So सबसे पहले अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है, सपोज मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ n, तो आप उसकी क्या करने वाले हो? प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हो। प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से भी आपको समझा दूंगी। मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी ये आ रही है, नीचे जो हमारे बेस है प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा p, ये जो बेसिस होते हैं ये क्या होते हैं? आर प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स। ओके, अब फर्स्ट फॉर्मूला जो मेरा है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, वो कैसे आता है? जो भी आपकी पावर्स हैं उनमें +1 कर दीजिए। ए बी सी पावर्स थी, उनको +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंडली, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, इसमें हम सिर्फ यूज ओनली ऑड फैक्टर्स, हमें सिर्फ ऑड फैक्टर्स की पावर को +1 करके, सपोज मैं मान लेती हूँ यहाँ पर p जो है वो p जो है 2 है, सपोज इट इज इवन, और q और r ऑड है, तो हमें सिर्फ q और r की पावर्स को +1 करके मल्टीप्लाई करना है। वही प्रोसेस है +1 करके मल्टीप्लाई, लेकिन सिर्फ ऑड नंबर्स की पावर्स को करना है। अब इवन में क्या करना है? इवन में हमें इवन वाले की पावर को ऐड 1 नहीं करना है, इवन वाले की पावर को एज इट इज लिखेंगे और ऑड वालों की पावर्स में +1 करके इनटू कर देंगे। नेक्स्ट, फोर्थ वी हैव टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है? हमें सारी पावर्स को ऐड कर देना है, कोई +1 नहीं करना है, सारी पावर्स ऐड हो जाएगी। एंड देन फिफ्थ, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कैसे करना है, उसका ऐसे फॉर्मूला नहीं डिराइव कर पा रहे हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स में क्या करेंगे? जो भी मेरा नंबर है, नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस। जैसे 6 है, 6 को आई कैन राइट एज 2 to the power 1 into 3 to the power 1। मैं एक एक करके सिखाऊंगी। पहली ट्रिक हम सीख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें कितने हो जाएंगे? जो भी पावर्स हैं उनको +1 करके इंटू कर दीजिए। सो इट इज 2 into 2 दैट इज 4। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3, 3 की पावर 1। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल डिवाइजर्स? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इट विल बी
3 + 1 जो भी पावर्स हैं, कौन है पावर्स? ये 3 + 1 1 + 1 4 × 2 8, इसके 8 फैक्टर्स हैं, इसके 8 डिवाइसेस हैं। यहाँ पर एक ऑलरेडी 6 और 15 क्योंकि प्राइम नहीं है तो इन्हें पहले प्राइम बनाना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में बेसिस आर always prime, so I can write this क्योंकि 6 can be written as 2 × 3, so I am writing it like this, and 15 can be written as 3 × 5. so अब finally कितना हुआ? 2 की पावर 32 × 3 की पावर 33 × 5 की पावर 1। चलिए देखते हैं इसको। so it is now total divisors कितने हो गए? total number of factors divisors it will be सबकी पावर्स को +1 कर दीजिए। so it is 33 × 34 × 2, जो भी आंसर आएगा that will be your number of divisors. Let's take one more example. I'm taking 72. 72 can be written as 3 square × 2 cube. So total number of divisors 2 + 1 3 + 1. So it is 3 × 4 12 divisors. Okay. आप देख सकते हो कि 72 को अगर हम यू मेथड से देखें तो कितने फैक्टर्स होंगे? 1 × 72, 2 × 36, 3 × 24, 4 × 18, 6 × 12, 8 × 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स, नाउ फॉर ऑड फैक्टर्स हमने क्या देखा था कि हमें सिर्फ ऑड नंबर की पावर लेनी है। ऑड नंबर की पावर क्या है? ऑड नंबर कौन है यहाँ पे? इसमें से फैक्टर्स में से 3, तो इसी की पावर +1 करके मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर फिलहाल एक ही ऑड फैक्टर है, अगर ज्यादा होते तो दोनों की उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देते, तो इट्स 3। आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे जितने भी फैक्टर्स थे उनमें से ऑड कौन है? 1 2 3, ओनली 3 फैक्टर्स आर ऑड। ओके, एंड व्हाट अबाउट इवन फैक्टर्स? इवन फैक्टर्स भी साथ में बता देती हूँ। इवन फैक्टर्स के लिए हमने क्या देखा था? जो इवन नंबर की पावर है उसमें +1 नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है, और ऑड वालों की पावर में +1 करना है। सो 3 × 3 इट्स 9। सो नाउ यू कैन सी कि आपके 12 में से 3 ऑड और 9 इवन है, तो अल्टीमेटली 12 है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स आर इवन। So let's do it for 100 now. अब ये तीनों फॉर्म चीजें 100 के लिए करते हैं, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर × 2 की पावर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या था? दोनों की पावर्स को प्लस कर दीजिए, +1 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इट इज हाउ मच? 3 × 3 9 फैक्टर्स। ओके, उसमें से मुझे ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? ऑड फैक्टर्स के लिए मैंने आपको बोला हमें सिर्फ ऑड वाली वो लेना है बेस। सो 2 + 1 दैट इज 3, एंड इवन कितना हो गया? इवन फैक्टर्स कितने हो गए? आप इवन वाली की पावर को लोगे, इवन की पावर 2 है, और ऑड वालों की पावर को +1 करोगे। सो इट इज 2 × 3 दैट इज 6. So out of 9, 3 are odd and 6 are even. Now let's learn how to find the sum of factors. Sum of factors कैसे पता करें? Suppose let's take an example of 6. Very simple example. It is 2 to the power 1 into 3 to the power 1. तो जब हमें सम पता करना होगा तो हम क्या करेंगे? जो भी मेरे बेसिस में प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर 0 से स्टार्ट करके वहां तक लेके जाएंगे। 2 to the power 0 + 2 to the power 1, 3 to the power 0 + 3 to the power 1. So it is how much? 1 + 2 and 1 + 3. So it is 3 × 4 that is 12. आप चेक कर सकते हो। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 1 2 3 6। इनका सबका प्लस करके देखो प्लीज। 9 10 11 12. The sum is 12. Okay, let's take one more example. I'm taking 12. I'm taking 12. So 12 I can write as 2 square × 3 to the power 1. तो सम क्या होगा? हमें 2 स्क्वायर तक जाना है, तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1. So it will be 1 + 2 + 4 × 1 + 3.
So it will be 7 into 4. That means the sum of the factors will be 28. Now let's learn the product of factors, product of all factors. The product of all factors, it is equal to, so let's take a number 12. 12 can be written as 2 square into 3. So it will be written, the formula is n upon total number of factors by 2. तो मेरा नंबर तो यहाँ 12 है, लेकिन मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पता, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने कैसे बताया था, दोनों की पावर्स में +1 करके इनटू करना है. So it will be 3 into 2, 6. So what is the product? Product is 12 की power 6 by 2. That means 12 का cube. जो भी आंसर आएगा 12 का क्यूब, that will be the product of all the factors of 12. Okay? चलिए सिंपल एग्जांपल से इसको जरा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ 6. 2 to the power 1 into 3 to the power 1. इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 2 into 2 4. टोटल फैक्टर्स इज 4. ठीक है, तो प्रोडक्ट हम कितना लेंगे? प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू नंबर की पावर टोटल फैक्टर्स बाय 2. ओके, सो इट इज 6 की पावर 2 मींस 36. और 6 के फैक्टर्स होते कौन है? 1 2 3 6 करके देखिए, मल्टीप्लाई, आंसर इज 36. ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कि इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन के रूल को देखा जाता है, उसमें हम सारे फैक्टर्स को नहीं देखते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 72. 72 can be written as 3 का स्क्वायर into 2 का क्यूब. So total number of prime factors is just add these two powers. 2 plus 3 that is 5. क्यों ऐसा लिख रहा है? क्योंकि this can be written as 3 into 3 into 2 into 2 into 2. So basically how many prime? 5 primes. Okay, let's take one more example. 24 I can write as 2 cube into 3 की power 1. So total number of prime factors is 3 plus 1 that is 4. क्योंकि 2 3 times appear हो रहा है और 3 1 time appear हो रहा है. So there are 4 prime factors here. I hope all of you understood how to find the total number of divisors and even factors, odd factors, prime factors, sum of factors and product of factors. Thank you for watching. Bye everyone.